धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज इस ऐतिहासिक जनपद कुशीनगर के मैं तो सोच के चला था एक साधारण से गांव में जा रहा हूं, लेकिन अगर इसे मैं एक ऐतिहासिक ग्राम कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस ग्राम भटवलिया के इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारी महोदयगण, डीसी ट्रेनिंग कुशीनगर, इस गांव के प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान, हमारे सामने उपस्थित राज्य शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित अध्यापक सुनील सिंह, रामकोला शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं मंत्रीगण और अन्य नेतागण, आप सभी सम्मानित शिक्षकगण, इस गांव के सम्मानित नागरिक, अभिभावक और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं हृदय की अतल गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और ये कार्यक्रम मेरे लिए अविस्मरणीय है, क्योंकि मैं ऐसा कार्यक्रम किसी परिषदीय विद्यालय पर पहली बार देख रहा हूं और शायद देखने को दोबारा मिले या ना मिले, इसलिए मेरे लिए अविस्मरणीय है। अगर मैं कहीं इतिहास में रहूंगा तो उसके साथ इस गांव का, इस बच्चों का नाम भी इतिहास में रहेगा कि इस तरह का कार्यक्रम मैंने अपनी आंखों से देखा था। और यह एक कल्पना है जो मैं सजीव होते हुए देख रहा हूँ। यह मेरी एक कल्पना है कि हमारे परिषदीय विद्यालय ऐसा प्रदर्शन करें, वहाँ के शिक्षक इस तरह से कार्य करें कि किसी बड़े से बड़े विद्यालय जिनका नाम आप इंटरनेशनल विद्यालय के रूप में जिनका नाम आप सुनते रहे हो, उनके समान प्रदर्शन अगर मैंने अभी देखा है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस विद्यालय का भी नाम एक अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थल पे इसका दर्ज होना चाहिए। उस तरह का प्रदर्शन अभी रहा है। इसके लिए यहाँ के हेडमास्टर महोदय का मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम हमारे सामने उपस्थित कराया। एक मैं अक्सर एक एग्जाम्पल मेरे पास रहता है, एक भ्रमर का एग्जाम्पल मैं रखता हूँ लोगों के सामने कि भौरे की शारीरिक संरचना, भौरे की, अगर कोई विज्ञान का व्यक्ति होगा तो जानता होगा कि भौरे की शारीरिक संरचना इस स्तर की नहीं होती कि वो आसमान में उड़ान भर सके, लेकिन वह केवल अपने हौसले से उड़ता है। वो अपने पंखों को इतना गति दे देता है कि उसका भारी भरकम शरीर भी हवा में उड़ने लगता है। तो एक साधारण से विद्यालय को इस स्तर पे आपने, इस विद्यालय के शिक्षकों ने, इस विद्यालय के हेडमास्टर ने, इस गांव के नागरिकों ने जिस स्तर पे इस विद्यालय को एक उड़ान भरने का काम किया है, जिस स्तर पे उठाने का काम किया है, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से अभी आप लोगों के सामने घटना घटित हुई होगी, एक छोटी सी घटना का मैं उल्लेख कर देता हूं। एक बहुत ही, लगभग सभी लोग, जो लोग भी पढ़ते लिखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, सब लोग एक नाम जानते होंगे, श्री हरे काले हजब्बा जी का। वह व्यक्ति एक इसी तरह से एक साधारण गांव का एक आम आदमी था। वह आदमी किसी तरह से संतरे बेच करके अपना गुजारा करता था। संतरे बेच करके रोज 50 रुपए कमा लेना और उसमें आज के जमाने में गुजारा करना, आप लोग सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। लेकिन वह व्यक्ति एक दिन संतरा बेच, वहाँ पे बस स्टैंड पे अपने यहाँ जो उसका जनपद था वहाँ पे बेच रहा था संतरा, और एक विदेशी जोड़ा आया उसके यहाँ संतरे खरीदने।
वह उससे अंग्रेजी भाषा में उस संतरे का दाम पूछे और हजब्बा जी उसका जवाब नहीं दे पाए कि ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो कुछ नाक भाव सिकोड़ते हुए वो दूसरी दुकान पे चले गए। यह उनका व्यवहार हजब्बा जी को बहुत ही अजीब लगा। उन्हें लगा कि मैं अगर इनकी भाषा को समझता, जानता वो क्या कह रहे हैं, तो मैं इनको जवाब दे पाता। वह जब विदेशी जोड़ा चला गया तो वो दूसरे वाले दुकान पे गए, जा करके वहाँ पे पूछे कि ये बताइए भाई, ये क्या कह रहे थे तुमसे और क्या मेरे बारे में कहे। तो उस पड़ोसी दुकानदार ने उनसे कहा कि ये तुमसे संतरे का दाम पूछ रहे थे और अगर तुम इनकी भाषा समझते तो जो संतरे तुम 10 रुपए केजी बेच रहे हो, ये तुमको 200 रुपए केजी देके गए होते। हजब्बा को बड़ा अजीब लगा, लेकिन अजीब उसे ये नहीं लगा कि मुझे पैसे नहीं मिले, अजीब उसे ये लगा कि मैं इनकी भाषा नहीं समझ पाया। अगर मैं पढ़ा लिखा होता, इनकी भाषा समझता, तो शायद जवाब दे पाता, भले वो मेरे संतरे खरीदते या नहीं खरीदते। हजब्बा के दिल में ये बात गहराई से उतर गई और उसी दिन से हजब्बा जी जो हैं वो लग गए कि हमारे गांव में भी एक विद्यालय बनना चाहिए, एक स्कूल खोलना चाहिए, ताकि दूसरा मेरे गांव का कोई लड़का हजब्बा की तरह उसको मतलब किसी के सामने सर न झुकाना पड़े, शर्मिंदा न होना पड़े। हजब्बा जी का प्रयास रहा, वो अपने गांव में विद्यालय खोल लिए, आगे भी विद्यालय खोलने का प्रयास किए, लेकिन वही हजब्बा जी जब का नाम पद्मश्री के लिए नामांकित हुआ और पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, तो 100 से ज्यादा लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया था। मात्र हजब्बा जी थे जिनके प्रांगण में आते ही उसमें सभा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो खड़ा न हुआ हो। तो यह प्रयास होता है शिक्षा के क्षेत्र का प्रयास, और यह होता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी काम बड़ा नहीं होता। बस ये है कि हम कितने मनोयोग से उस काम के लिए लगते हैं और किस प्रकार से प्रयास करते हैं और किस प्रकार से हम अपना काम करके आने वाले समाज के लिए हम कुछ दे के जाते हैं, कुछ भला करके जाते हैं। बातें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन समय सबके पास कम है। लास्ट में अपनी बातों को विराम देने से पहले इस गांव के ग्राम सभा के सभी जो अभिभावक उपस्थित हैं, जो नागरिक उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को एक बार फिर मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं कि आप अपने गांव में इस तरह का विद्यालय खोले हैं। आपके यहाँ का विद्यालय इस तरह से चल रहा है और इस तरह के प्रयास आपके द्वारा जो किए जा रहे हैं, उसके बारे में मेरे द्वारा भी दूसरी जगह कहा जा सकेगा। अभी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हाजिर नगर अभी बार बार हमसे कह रहे थे कि सर ऐसा विद्यालय मैं नहीं देखा, तो मैं भी यही सोच रहा था कि मैंने भी ऐसा विद्यालय आज तक नहीं देखा। अपनी बातों को विराम दूं, होली का अवसर है। आप सभी लोगों को, जितने भी लोग हमारे सामने उपस्थित हैं, आप सभी अध्यापकगण, आप सभी नागरिक, आप सभी बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।